ये जीवन का सूत्र है। जब घर से किसी भी कार्य को करने चलिए ना तो प्रसन्न होकर के चलिए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। कुछ लोग की आदत होती है हमेशा मुंह ही बनाए रहते, चाहे कुछ भी कह लो महाराज मुंह खुलने वाला नहीं है। चाहे एक से एक बात बता दो लेकिन वो हंस नहीं सकते, शुरू से ऐसे ही रहते हैं वो। ऐसा नहीं। आप अगर घर से प्रसन्न होकर के चलते हैं, भगवान को प्रणाम करके चलते हैं, तो आपका न बनने वाला कार्य भी बन जाता है। और घर से अगर मुंह बनाए चले पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा क्या बताएं, बहुत टेंशन है, तो बनना हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। और भगवान चले तो कैसे चले? प्रसन्न होकर के चले। और उसका परिणाम ये हुआ कि सब मंगल ही मंगल हुआ। और एक बात बताएं, विश्वास में जीने की आदत बनाइए। अच्छा एक बात बताइए, किसके किसके जीवन में दुख है? सबके पास थोड़ा थोड़ा दुख है ना? दुख के नाम पे शोर मच गया पूरा। अच्छा किसको किसको भगवान पर विश्वास है? सबको विश्वास है, लेकिन एक बात कहें, दुख और विश्वास ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, संभव ही नहीं है। आपको हम कहें एक बार जरा जोर से हंस लीजिए, सब हंस लिए। अब क्या, थोड़ा अपना चेहरा फुला लीजिए, अब फुला लीजिए एक बार। हाँ, अब ये दोनों काम कहें कि ये फुलाना भी है हंसना भी है, कर पाएंगे क्या? कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं दुख है, दूसरी तरफ कहते हैं भगवान पर विश्वास भी है, तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आपको एक बात बताएं, हमको आपको भगवान पर 100% विश्वास नहीं है। हमको आपको जिससे कहीं गाड़ी से जा रहे हो और अचानक से बीच में बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो क्या कहते हैं? महाराज अब काम बिगड़ जाएगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मतलब भगवान पर विश्वास नहीं है, बिल्ली पर विश्वास है। जिस भगवान ने बिल्ली को बनाया उस बिल्ली पर विश्वास है आपको कि अब मेरा काम नहीं बनेगा। पर जिस भगवान की पूजा करते उस भगवान पर विश्वास नहीं है कि एक नहीं 1000 बिल्ली रास्ता काट दे महाराज, बाल बांका होने वाला नहीं है। बिल्ली पर विश्वास है, कुत्ते पर विश्वास है, लोमड़ी पर विश्वास है, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है। अच्छा कोई हमारे पास आए और कहे, आते भी महाराज ये दुख है, ये समस्या है, और अगर हम सीधे सीधे कह दें कि भाई एक काम करो, अगर जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, रोग है, हनुमान जी की चालीसा का पाठ करो, रोज प्रयास करो कि 5 माला का जप करो, रोज बैठ करके भगवान का कीर्तन करो, तो वो बात लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। महाराज कौन जाएगा माला जपने, कौन जाएगा भजन करने, कौन जाएगा कीर्तन करने? और वही हम कह दें कि ले जाकर के पीपल के पेड़ के पास एक मटके में ये करके बांध देना, तो वो सब करने को तैयार हो जाएंगे। अब उन्हें लगे कि ये अचूक उपाय, इससे तो हो ही जाएगा काम, बिगड़ने वाला नहीं है। पर भगवान पर विश्वास नहीं है, भजन पर विश्वास नहीं है, अन्य सारी चीजों पर विश्वास है हमारा, और यही परिणाम है कि हमारे जीवन में दुख है। जिस दिन भगवान पर विश्वास हो जाएगा, जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा। और एक बात बताइए, कई बार लोग कहते हैं कि हम महाराज जितनी पूजा करते उतना दुख होता है। जो जितना भक्त होता है उसे उतना ही कष्ट होता है। कष्ट क्यों होता है?
देखिए, जो बालक पढ़े होते हैं ना, जो स्कूल के भीतर जाते वही परीक्षा देते हैं, सही है? जिसने क्लास अटेंड किया वही तो एग्जाम देगा। अब जो कॉलेज के बाहर घूम रहा है उसे एग्जाम से क्या मतलब है? भाई जिसका एग्जाम आने वाला है उसके पास टेंशन होगा, हम पढ़ें तो भी लिखेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे हमारे। और जो परीक्षा में बैठा नहीं उसे किस प्रकार का टेंशन होगा? तो अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है तो समझो कि आप भगवान की परीक्षा में बैठे हो। भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। भगवान ये देखना चाहता है कि कितनी शक्ति है, कितना विश्वास है तुम्हें हमारे प्रति। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में जब दुख आता है, कई बार लोग कहते हैं कि अब मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करते हैं, सब जीवों के अपने पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है, अपना कर्म होता है। तो आप कहेंगे महाराज फिर पूजा करने का फल क्या है? फिर तो बिना पूजा के ही ठीक है। जैसे आपके एक इस शरीर पर थोड़ा सा कट जाए, दर्द होता है, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई शरीर में बड़ा सा ऑपरेशन करना हो, और जिस समय ऑपरेशन हो रहा होता है बड़ा सा चीरा लग जाता है, पेन होता है क्या? पता चलता है क्या? इतना बड़ा कटा हुआ है आपके शरीर में पर आपको कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मन आपके इस धड़ से, इस शरीर से अलग हो गया होता है इंजेक्शन के कारण। उसी प्रकार से जैसे वो बड़ा से बड़ा ऑपरेशन हो गया, आपके मन को पता नहीं चला, उसी प्रकार से अगर आप अपना मन ठाकुर जी के चरणों में लगा करके रखते हैं तो जीवन में बड़ा सा बड़ा दुख आएगा, निश्चित रूप से आएगा, लेकिन वो कब समाप्त हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एकदम आनंद में जिएंगे। भगवान कहते तुम सब काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ ये जो मन है ना, सिर्फ ये मेरे चरणों में दे दो, सिर्फ ये समर्पित कर दो। तो भगवान पर विश्वास रखिए, भगवान से विश्वास में जिया जाए।